हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनकी टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स क्या जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होंगी, उन टर्म्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आइए पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा है। एक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है 11th में, उसमें पढ़ा है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे उसके बाद? इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे, आयंस क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं। आइए बात करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं ऑक्सीडेशन से, है ना। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन क्या है? सीधा सीधा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, और गेनिंग ऑफ, आप ये कह सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है आपको। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह आप ये भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा बेटर रहेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। और क्या कह सकते हैं आप इसको? मतलब कहने का मेरा ये मतलब है, अगर आप किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर है, कॉपर के अंदर आपने ऑक्सीजन को ऐड किया, तो कॉपर का जो ये ऑक्साइड बना है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कॉपर के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आइए हाँ बात करता हूं मैं आगे चल के एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन भी क्या है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ रही है, तो क्या होगा? वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कॉपर की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2 है, और यहाँ पे कॉपर की क्या है? 0 है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप और एक्सप्लेन करके बता सकते हो, जिंक के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, जिंक ने क्या किया? जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और इलेक्ट्रॉन के लूज करने पे हम कहते हैं कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, और क्या कह सकते हैं हम? रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या मतलब? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहीं किसी में से हट रही है। ठीक है, तो हम कहें कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल CH2OH, इसका हमने ऑक्सीडेशन कर रहे हैं PCC से या फिर Cr2O3 से, ये कैटलिस्ट है। तो उसका ऑक्सीडेशन कुछ ऐसे हो जाता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा। CH, ये एल्डिहाइड में चेंज होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, एक यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थे CH2, तो यहाँ पे देखो ये थे कि CH2OH, यहाँ पे CH2OH, ओहो गलत हो गया, CH3OH। तो यहाँ से क्या होगा? देखो यहाँ पे ये था, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने रह गए? 2 रह गए। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ से एक यहाँ से रिमूव हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए। तो इसके अंदर से क्या निकले? हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ? इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब वहां पर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हाइड्रोजन क्या है? एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नॉन मेटल में, सारे नॉन मेटल में हाइड्रोजन एक ऐसा है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सब नॉन मेटल में। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं हाइड्रोजन का अगर रिमूवल हो रहा है, तो हम कहेंगे रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, और देखिए और क्या कह सकते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका? ये जो है आपका ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है, तो हम ये भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ नॉन मेटल।
ठीक है, ये आपको 10th क्लास की आप डेफिनेशन मिल जाएगी आपको उसमें। अब ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटल। ठीक है, जनरली क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, ऑक्सीडेशन में 0 है, यहाँ पे Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इस पे 0 था, इस पे 2 था, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 से क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 इंक्रीज कर दिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया। तो आप ये भी कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो हम कहेंगे क्या क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। तो मैं आपको बोलूंगा कि मेन टारगेट किसको करना है आपको, तो आपका सबसे मेन टारगेट इसको होना चाहिए, लॉसिंग ऑफ, लॉस कर रहे हैं आप, जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर आपको ये डेफिनेशन बहुत एकदम सटीक बैठेगी, ये इसको देखना है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ हो रहा है। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बाकी ये आपके पॉइंट्स है, किसी भी चीज को भी देखकर आप बता सकते हो अलग अलग एग्जाम्पल में। तो ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन होने की डेफिनेशन है ये सब के सब। ठीक है, अब हमें शायद अब बात कर लेनी चाहिए रिडक्शन की, रिडक्शन क्या होता है। ओके, चलिए रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप थोड़ा टारगेट रखना है इस डेफिनेशन को, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत कम आएगी। ओके, और उसी तरीके से हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो फॉर एग्जांपल क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ऐड करी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल वगैरह की, तो क्या बन गया CH3 तो यहाँ पे क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गई है यहाँ पे ऐड हुई है। ठीक है, ओके, ये तो इसका एग्जाम्पल था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+, आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले अगर ये स्पीसीज, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा, एकदम कॉपर मेटल एकदम सॉलिड वाला बन जाएगा। ये क्या है, वाटर के अंदर एक्वस है, आयन हमेशा वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वस का मतलब वाटर है, यहाँ पे वाटर से सॉल्वेटेड है, मतलब इस तरीके से हाइड्रेटेड है। तो यहाँ पे क्या बन गया, CO2+ का भी हो गया कॉपर में, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके अंदर क्या हो गया बेचारे के अंदर, इसके अंदर रिडक्शन हो गया। ठीक है, आप किसी में से आप ऑक्सीजन रिमूव कर लें, ZNO में से आप ऑक्सीजन रिमूव कर लें, है ना, तो क्या जाएगा ZnO2, है ना, तो 2ZN हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन एक Zn पे ZnO2, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या रिमूवल हो गया, तो वो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सारे एग्जाम्पल है Al2O3 में से, अब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल कराया जाता है लास्ट में। और देखिए आप रिमूवल जब अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो आप ये भी कह सकते हो एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपको यही नहीं कि क्या नाम है, हाइड्रोजन का जुड़ना ही, किसी भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है। या किसी का एडिशन होना, किसी का रिमूव होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। और क्या कह सकते हैं हम, देखिए एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन बोलेंगे। और क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ मेटल को क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन।
क्योंकि मेटल कैसे होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, है ना, इस तरीके से कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं 8 पॉइंट, आप ये भी तो कह सकते हैं, यहाँ तो हो गया। अच्छा वो एग्जाम्पल, ये कॉपर है, ये 2+ था, इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन गया, ये कॉपर बन गया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, यहाँ कितना 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज रिड्यूसिंग। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, इसलिए जो ऑक्सीजन नंबर अगर रिड्यूसिंग हो रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन रिडक्शन की। फिर मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखना है, हमारे पास ये डेफिनेशन हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर काम आएगी। ठीक है, बाकी डेफिनेशन हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की डेफिनेशन थी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन हमारा क्या होता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये हमारा 2 ऑक्सीडेशन हमारा क्लियर हो गया और रिडक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखिए आइए इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो, मतलब अगर आप उनको एक्वस में डालेंगे तो वो अपने आयन देते हैं, या फिर उनको मेल्ट कराओगे तब वो अपने आयन अलग, कैटायन एनायंस अलग देंगे। और जो वो ऐसा करेंगे तो उसके अंदर करंट पास होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स 2 तरीके हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो वीक वो होंगे जो मुश्किल से डिसोसिएट होते हैं, जो वीक होते हैं वो बेचारे कम होते हैं, तो इसलिए उनको रिवर्सिबल से दिखाते हैं। अगर आपके ये 100 थे तो 90 तो ऐसे ही रह गए आपके। उस 90 में से सिर्फ 10 ही लोग जो हैं डिसोसिएट हुए, जिन्होंने क्या हुआ, 10 ये बनाया और 10 आपके H+। तो 10% ही बहुत ज़्यादा है, तो वीक तो क्या बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या, अगर ये 100 थे, है ना, तो उसमें से कितने हुए, 90 तो ऐसे ही बचे रह गए, 10 क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो वो क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो 10 भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत कम परसेंट ये जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं डिसोसिएट होते हैं। ये भी क्या है, एक मैंने एसिड लिया यहाँ पे, ये एसिड क्या है, एसिड भी यहाँ डिसोसिएट हो रहा है। तो आपके एसिड्स और बेस भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि एसिड और बेस भी क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या करें, यहाँ पे हमने इस तरीके से डिसोसिएट कर दिया। सॉल्ट भी होते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं वीक, जैसे AgCl, थोड़ा उनके अंदर आयनिक करेक्टर कम होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, कम डिसोसिएट होते हैं, पूरे डिसोसिएट नहीं हो पा सकते। ठीक है, ये भी क्या है, वीक, ये क्या एक तरीके से क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की, है ना, तो आप तो समझ ही गए होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो चाहे एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, कोई वो स्पीसीज जो क्या हो, वीकली डिसोसिएट हो, उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl, H2SO4, ये जो एसिड होते हैं, मिनरल्स एसिड, ज़्यादातर वही होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मैक्सिमम जो अल्कली सोडियम के सॉल्ट्स, है ना, इनके सॉल्ट, पोटेशियम के सॉल्ट जो मोर आयनिक होते हैं ना, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर ये 100 हैं तो 100 के 100 क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। जितने होंगे आपके इतने डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इनकी डिसोसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इनकी प्रॉब्लम में कोई डिसोसिएशन में, क्योंकि कैसे हैं ये लोग, ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, ये 100% क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अच्छा, जब इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन के अंदर होंगे, या तो ऐसा रहेगा या फिर क्या क्या मोल्टन स्टेट में होंगे।
तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट को, अगर वही इलेक्ट्रोलाइट वही स्पीसीज होते हैं जो वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसोसिएट हो जाएं तो वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट वो भी होते हैं जो उनको मेल्ट किया जाए और उनके आयंस क्या होते हैं, अलग अलग हो जाएं, तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में, दोनों स्टेट में क्या हो, वो क्या हो, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, तो उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वाटर खाली अकेला एक्वस से या वाटर से मतलब नहीं है। मान लीजिए कि आपका एक्वस NaCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे? Na+, तो स्ट्रॉन्ग है तो आपको एक ही वजह से दिखाओ, वापस जाएगा, बैक करेगी नहीं रिएक्शन, और Cl एक्वस। ठीक है, ये तो NaCl था। अब बात करें ये NaCl की, अब ये NaCl की बात है तो एक्वस की है, और ये NaCl एक्वस था, ये आपका, ये तो हमने एक्वस ले लिया। ओके, और एक्वस के बाद जो ये वाला आपका NaCl है, ये आपका मोल्टन है, मेल्ट हुआ हुआ। तो क्या होगा, इसके आयंस और ये क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, मतलब मेल्ट कर गए तो क्रिस्टल से अलग हो गए। तो ये भी, ये एक्वस होंगे नहीं, ये तो मोल्टन है। तो ये क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रोलाइट से, इसका सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट है, और ये मोल्टन NaCl ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, कैटायन और एनायन। तो मोल्टन, जो मोल्टन NaCl होगा या कोई मोल्टन कोई भी साल्ट होगा, कोई मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो क्या करेगा, जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसमें चार्ज कैरियर कौन होगा, कैटायन और एनायन होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन समझिए, अगर आपको क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, डिसोसिएट्स होंगे, मतलब वहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ आयंस का। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर काय में टूटते हैं, आयंस में, है ना, काय में टूटते हैं, आयंस में टूटते हैं। ठीक है, आयन क्या होते हैं, कैटायन और एनायन, दो तरह के आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या हो गया, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कहलाता है। वहाँ पे ऐसे वीक 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 इलेक्ट्रोलाइट का भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग का भी हो सकता है। ठीक है, और ये कैसे हो सकते हैं, एसिड बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं। एसिड भी क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, बेस भी क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, सॉल्ट भी क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर के अंदर भी होते हैं, और उनको उनकी मोल्टन स्टेट में भी आप करोगे तब डिसोसिएट हो जाते हैं। सॉल्ट ऐसे होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, वो मोल्टन स्टेट में डिसोसिएट हो जाते हैं, सॉलिड में होंगे तो नहीं होंगे। अगर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि वो सॉलिड है, क्योंकि उसमें कैटायन और एनायन क्या है, साथ में पैक है, तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ मूवमेंट होगा इसके अंदर, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। ये सॉलिड जो होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज कैरियर इज कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो चार्ज कैरियर क्या है, इसके अंदर आयंस होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। उसके बारे में पढ़ लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं हम आयंस की। आयंस क्या होते हैं, आयंस का मतलब क्या है, आयन का मतलब सीधा सीधा ट्रेवल है। जो लैटिन अमेरिकन भाषा होती है ना, तो इसमें क्या है, ऐसी ग्रीक भाषा है ना, यूनान की, तो वहाँ पे ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, आयन को ट्रेवल के लिए बोलते हैं, ट्रेवल के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों आयन को ट्रेवल क्यों बोला, एक्चुअली सॉल्यूशन के अंदर ट्रेवल करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे आप बैटरी इधर लगा दीजिए, कैथोड एनोड, है ना, यहाँ से इस तरीके से बैटरी लगा दीजिए, यहाँ बैटरी बी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, दो आपके जो ये सॉल्यूशन होंगे कैटायन और एनायन, ये किधर भागेगा, इधर निगेटिव की तरफ, एनायन किधर भागेगा, इधर भागेगा। तो ट्रेवल कर रहे हैं। तो आयन का मतलब क्या होता है, ट्रेवल करने से दो तरह के होते हैं, जो ये है, ये क्या एनायन, ये क्या है, अगर ऐसे काट दो तो कैटायन, मतलब प्लस वाले को, पॉजिटिव वाले को। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा, कैटायन, और ये क्या होगा, एनायन। तो इस तरीके से ये एनायन है और ये क्या, कैटायन। ठीक है, पॉलीएटॉमिक एनायन भी होते हैं इस तरीके से, ये है ना, काफी एक सिंपल वाला भी एनायन होता है, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये एनायन है आपके पास, ये स्पेसीज है, एनायन स्पेसीज, ये किसी एटम के ऊपर एनायन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आयन की बात हो गई। और आयन से पहले हमने एक बात हमारी रह गई थी, इलेक्ट्रोड। ये हमारा आयन हो गया, हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं। अभी इलेक्ट्रोड के बारे में आप पहले कंडक्टर, उनके बारे में बात करने के बाद जब हम सेल पे आएंगे तब हम इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड का भी यहाँ से हटा देते हैं, अभी इंसुलेटर की और कंडक्टर की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं,
ठीक है। अगर आपका किसी सॉल्यूशन के अंदर आयन नहीं है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, इंसुलेटर होगा। या फिर कोई ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट है, तो वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। प्लास्टिक से सब क्या होते हैं, प्लास्टिक वगैरह सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। जो चार्ज कैरियर नहीं होती वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ओके, तो इंसुलेटर समझ में आ गया। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, अब बात करते हैं मोस्टली कंडक्टर क्या होते हैं। जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सुना होगा आपने, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर का उल्टा क्या होगा, कंडक्टर होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। देखो, दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और होते हैं मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और मेटल कंडक्टर को सेम ही चीज़ है। जो मेटल्स हम यूज़ करते हैं वायर के अंदर, सिल्वर का वायर तो यूज़ करते नहीं है हम, एल्यूमिनियम का वायर या कॉपर का वायर, कॉपर का भी बहुत कम यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का वायर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये वायर जो जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सब काय के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। तो इसके अंदर का चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरी करता है वो कौन करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो वहाँ पे चार्ज कैरी करेगा। तो अगर आप ये बिजली आ रही है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या फिर मेटालिक कंडक्टर। कौन, अगर कंडक्टर अगर आपका कैसा है, मेटल्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए उसको मेटालिक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि आपका ये कोई एक वायर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये दिल्ली है, ये मुंबई है, तो यहाँ से जा रहा है इधर वायर, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, थोड़ा इसको बड़ा करके देख लें, इसके अंदर वायर के अंदर होता क्या है। वायर के अंदर कैटायंस होते हैं, उनको कैनल्स बोलते हैं। कैनल्स क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दो, कैनल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम कितना पूरा मेटल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैनल्स, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से मेटल कैसे रहता है, आपने कैनल्स में इलेक्ट्रॉन्स में रहता है, कैनल्स इलेक्ट्रॉन्स, कैनल्स इलेक्ट्रॉन, कर्नल्स इलेक्ट्रॉन, कर्नल्स इलेक्ट्रॉन, कैनल्स इलेक्ट्रॉन, कैनल्स इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, जब जितना ये आपका ये इस पर ज़्यादा होगा, इतना गुड कंडक्टर होता है। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है, कंडक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके आपके एरिया के। ठीक है, और लेकिन जितनी लेंथ होगी उतने कैनल्स बीच में आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो बीच में आएंगे। ठीक है, तो वो बात हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए बात कर लेंगे वहाँ पे। लेकिन हम इसमें इतना सीख सकते हैं, लेंथ के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी, है ना, इतना जान लेंगे हम। ठीक है, तो उसके अंदर हमें एक बात और देखनी है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो कैनल्स होते हैं ना, ये कैनल्स होते हैं, ये इसको प्रॉब्लम करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में परेशानी करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का ध्यान देना है हमें। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और लेंथ के क्या होते हैं ये लोग, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी इतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। अगर दूर से आपकी बिजली आ रही होगी तो बीच में लॉस होगा। ठीक है, बीच में तो होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा फेस करना पड़ेगा उसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो कंडक्टिविटी होगी। अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक या सॉल्यूशन कंडक्टर। तो सॉल्यूशन की बात है, सिंपल। ये मेटल तो है नहीं, वायर तो कोई है नहीं, वायर ही कंडक्टिविटी की या मेटल की कंडक्टिविटी होगी, तो इसकी बात करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, कोई भी ले लीजिए आप, मोल्टन NaCl ले लीजिए। ये मैंने NaCl को मेल्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिए। इसको इलेक्ट्रोड को अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या होती है इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या होगा, आपका बैटरी होगी। बैटरी मैंने यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ पे पूरा मोल्टन NaCl है, वाटर नहीं है, मोल्टन NaCl लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरफ बैटरी में एक तरफ कैटायन हो जाएगा, एक तरफ कैथोड हो जाएगी, एक तरफ एनोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, कैटायन किधर जाएगा, कैथोड किधर जाएगा, कैटायन Na पॉजिटिव है तो ये जाएगा इधर निगेटिव की तरफ, तो ये जो कैथोड, और ये एनायन है, एनायन की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगी एनोड। तो ये क्या है, आपका बाहर से बैटरी लग रही है, तो एक तरीके से आपका ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, क्योंकि ये कंडक्टर जब ऐसे हम चार्ज इधर से उधर मूवमेंट करेंगे, इस तरीके से सर्किट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो सर्किट जो कंप्लीट हो रहा है वो अंदर भी देखो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है आयंस का, तो आयंस का मतलब ही ट्रेवल करना है। आयंस का जो ग्रीक भाषा में वर्ड है वो ट्रेवल ही करना है उसका, तो वो क्या होगा, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है।
तो अंदर भी क्या हो रहा है, ये रेस्पॉन्सिबल है काय के लिए, तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा मोल्टन NaCl था, तो यहाँ पे कैटायन एनायन का मूवमेंट इधर उधर रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है, जो ट्रेवल कर रहे हैं, ये आयंस आयंस का मतलब ही ट्रेवल करना है ग्रीक भाषा में। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सब ये ट्रेवल जो करेंगे, आयन जो ट्रेवल करेंगे इस तरीके से, तो वो अपोजिट चार्ज पे करेंगे। अगर उनके ऊपर कैटायन, किसी को कैटायन करेगा निगेटिव वाले की तरफ, है ना, कैटायन करेगा इधर, और एनायन क्या करेगा, एनायन करेगा इधर। ठीक है, तो ये जो अंदर जो हो रहा, मतलब कहने का मतलब, अगर आपका इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे अंदर भी मतलब चार्ज जो है, चार्ज कैरियर, और अंदर जो चार्ज कैरियर कौन है, कैटायन एनायन। तो अंदर क्या चार्ज कैरियर होते हैं, कैटायन और एनायन। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं या सॉल्यूशन कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर सॉल्यूशन कंडक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको बोलेंगे हम, क्या नाम, ये क्या कर रहा है, ये भी कंडक्ट कर रहा है। ये जो पोर्शन है ये कैसा है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक या सॉल्यूशन कंडक्टर है। ठीक है, तो हमने अब बैटरी लगाई, तो यहाँ पे इस खाली इन्हीं रॉडों में नहीं जा रहा, यहाँ भी हमारा इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे चार्ज मूवमेंट हो रहा है पूरे में। ठीक है, तो हम कह देंगे कि कैसा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है या सॉल्यूशन कंडक्टर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन तो लिया नहीं है, यहाँ मोल्टन NaCl लिया है। अगर मैं यहाँ पे एक्वस में ले लूंगा और कोई आयंस लूंगा, तो उस वक्त मैं बोलूंगा कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब कब होता है, सॉल्यूशन तब होता है जब कोई एक सॉल्वेंट हो और दूसरा एक सॉल्यूट हो। सॉल्यूट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो मैं इसको सॉल्यूशन नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा मोल्टन NaCl। जब मैंने अगर मैं एक्वस NaCl लूंगा तो तब मैं कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या सॉल्यूशन कंडक्टर हो, दोनों का चार्ज कैरियर क्या होगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों के चार्ज कैरियर क्या होगा, आयंस होंगे। आयंस क्या होंगे, कैटायन आयंस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल की। सेल से पहले बात करता हूँ मैं आपको, क्या नाम है, सेल ही करते हैं, फिर बाद में इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ठीक है, सेल क्या होते हैं, सेल देखिएगा कैसे होते हैं। एक तो आपका यही सेल होता है इस तरीके का, जो अभी मैंने यहाँ बनाया था, वो उसको बोलते हैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी क्या होता है, एक का नाम है केमिकल सेल होता है, और क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल भी होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन अलग होती है दो सॉल्यूशन की, वो हम बात कर लेंगे आराम से, तो कोई बात नहीं है। ये आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, ये वाला पार्ट, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कंप्रेशन के लिए है आपका कंसंट्रेशन सेल। ओके, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो अभी हमने देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, और केमिकल सेल मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो सेल जो है हमारा, सिंपल से हम जानते हैं कोई बैटरी है या फिर कोई वॉच के अंदर सेल है या घड़ी के अंदर सेल पड़ता है, तो वो सेल क्या देता है, वो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होती है, बाहर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है हमें। तो कहीं पे देखिए केमिकल एनर्जी काय में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस टाइप के सेल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके काय में करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो। तो केमिकल एनर्जी का क्या नाम है, ट्रांसफर काय के अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काय के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अभी हमने क्या देखा था कि बाहर से बैटरी लगाई थी, बाहर से बैटरी लगाई तो अंदर क्या हुआ, जो NaCl था वो Na एक तरफ चला गया, Cl एक तरफ चला गया। तो क्या वो, अभी मैं बताता हूँ दोबारा इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमने इस तरीके से मोल्टन NaCl ले लेते हैं, Na+ और Cl निगेटिव। जब हमने ये हमारे इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आ ही गया मौका बताने का। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मेटल की रॉड्स होते हैं। अब मेटल की रॉड्स होंगे तो गुड कंडक्टर होंगे। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि मेटल के रॉड्स होते हैं, क्योंकि में ग्रेफाइट की भी रॉड्स बनाई जाती हैं। ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन क्या नॉन मेटल है। तो क्या होगा, गुड कंडक्टर होते हैं वो। हो सकता है मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो। नॉन मेटल तो एक ही एक्सेप्शन है, तो मेटल की रॉड कह सकते हो आप, या फिर कहते हो जो गुड कंडक्टर हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कैरी करा सकें, वो ऐसी रॉड्स होती हैं। तो ग्रेफाइट की भी हो सकती है और वो मेटल की भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल रॉड्स होती हैं जिनकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिनकी सरफेस के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस होता है। तो उसको हम बोलते हैं कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे रिडॉक्स सेक्शन हो रहा है। रिडॉक्स सेक्शन क्या होता है, जब किसी एक ही चैम्बर के अंदर, मतलब एक ही क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो एक स्पीसीज के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी स्पीसीज के अंदर रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों को बोल देंगे हम क्या नाम है, इस पूरी के अंदर क्या हो रहा है, रिडॉक्स सेक्शन हो रही है।
जो रिएक्शन बनेगी, कंप्लीट रिएक्शन जो बनेगी वो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे Na जो होगा वो किधर जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ये किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कौन, Cl। तो कुछ ऐसे जाता है। सोडियम के पास क्या होगा, 2 सोडियम ले लीजिए आप, 2 सोडियम को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे इस बैटरी से, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ बैटरी से, तो क्या बन जाएगा, सोडियम, 2 सोडियम, तो 2 सोडियम यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है इलेक्ट्रोलाइट सेल के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब वहाँ देखिए आप क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं तो क्लोरीन, 2 क्लोरीन ले लीजिए आप, एक क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा आपको, और वो 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करेगा, और यहाँ पे अभी क्लोरीन गैस बन जाएगी। क्लोरीन कहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी, तो क्लोरीन, दो क्लोरीन मिलके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, Cl2 बन जाएंगे। Cl2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। ये लिबरेट कहाँ पे हो रही है, ये एनोड पे हो रही है। ठीक है, तो आप देखिएगा कहीं एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, एनोड पे हमेशा हमेशा तो कोई भी सा सेल हो, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एनोड पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने कहा था कि जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना है। हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन देखनी है सिर्फ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, है ना, वहाँ पे हमें यही काम करेगी यहाँ पे। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये किस पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। एनोड क्या है, एनोड किसको नाम दे रहे हैं, एनोड इलेक्ट्रोड को दे रहे हैं। 2 इलेक्ट्रोड है हमारी, तो एक को बोलेंगे हम एनोड और एक को बोलेंगे हम कैथोड। ये क्या हमारी कैथोड है। कैथोड पे क्या हो रहा है, देखो कैथोड पे क्या था, ये जो आपका कैटायन था, कैटायन को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये देखिए आप, कैथोड के ऊपर तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमेशा यही होगा, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। यहाँ से देख लेना है, ऑक्सीडेशन जिसमें O पहले आ जाएगा, देखो 1 2 3, O पहले आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, वहाँ 5 नंबर पे आ रहा है, तो O पहले किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। इस तरीके से आपको ट्रिक बना कर रखनी है, हमेशा इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इस पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस तरीके से यहाँ सोडियम डिपोजिट हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। तो जो हमने यहाँ पे NaCl डाला था, नमक डाला था, मॉल्टन NaCl डाला था, क्या में चेंज हो गया, वो उसकी केमिकल तो पूरा चेंज हो गया केमिकली। जो नमक था वो क्या हो गया, सोडियम में और क्लोरीन में चेंज हो गया। तो ये केमिकली चेंज कैसे आया, केमिकली चेंज जो आया वो आया यहाँ बैटरी से। तो हमने क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाई, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे यूज की, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करने से क्या करा, केमिकल के अंदर चेंज लाया। तो ये सेल कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल चेंज लेके आते हैं। तो ऐसे सेल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो रहा है, NaCl का। इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाए, लाइसिस हो जाए, टूट जाए। तो NaCl है तो Na+ और Cl में Cl लिबरेट हो गई, क्लोरीन बन के, और Na क्या होगा, डिपोजिट हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, आपने बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से लाइसिस करा दिया, आपने लिसिस करा दिया, लाइसिस करा दिया, आपने इसको तोड़ दिया। लिसिस का मतलब होता है तोड़ देना, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस कराना क्या होता है कि आपने NaCl को बिजली से अलग अलग कर दिया, NaCl को Na अलग कर दिया, Cl अलग कर दिया, उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हमारा हो गया यहाँ पे। तो किससे हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से हुआ है, और ये जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या होता है, देखो मैं और थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हम कंप्लीट कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगले लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सेल को हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, सेल 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कहा कि केमिकल सेल होते हैं और कंसंट्रेशन सेल होते हैं, 2 तरह के सेल होते हैं। इनको हम इसको बाद में पढ़ लेंगे थोड़ा। अब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में हम आगे चलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो अब क्या क्या बातें हैं। ये बाहर से बैटरी लग रही है, तो बाहर से बैटरी लग रही है तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमने बाहर से हमें इस सिस्टम को इसके अंदर एनर्जी देनी पड़ रही है। स्पॉन्टेनियस नहीं है, खुद नहीं हो रही है, वो क्या है, बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। कौन सी देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ रही है। तो रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ है, एक के नाम एक एनर्जी दी गई है इसको, उसको के नाम में जो मैक्सिमम वर्क डन होता है वो उसको बोलते हैं आपको बोलेंगे यहाँ पे डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है, इसको दिया गया है, तो यहाँ से इसने गेन किया है, तो डेल्टा जी क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अंदर एनोड कैसा होता है, देखो एनोड कैसा होता है,
पॉजिटिव होता है। इस बात का ध्यान रखना है। कैथोड कैसा होता है, कैथोड पे कैसे चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और देखो ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, यहाँ पे और एक बात और क्या है, हमेशा एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा। एनोड एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई सा भी सेल हो, हमेशा एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये तो सब में याद, ये से कॉमन चीज है, लेकिन आपको याद ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इसको आपको कैसे याद रखना है, जो आपका कैटायन है Na+ वो काय पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। जब कैटायन है हमारा कैथोड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे कैसा होगा, रिडक्शन, क्योंकि कैथोड कैसा होगा, निगेटिव पे जाएगा, है ना। ठीक है, तो कैटायन तो हमेशा कैटायन हमेशा कहाँ जाएगा, कैटायन पॉजिटिव का जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। जब कैटायन पॉजिटिव है तो उल्टे पे जाएगा, अपोजिट साइड पे जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अंदर इस तरीके से होगा। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा वो मैं आपको अलग समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस चेंज होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी, वहां भी क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो दोस्तों मैं मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, और अगली वाली वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, वहाँ पे कि वो थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा है और उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो यहाँ हम नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यहीं पे हम थोड़ा आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।